हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुड न्यूज़ आप लोग को मिल गई होगी कि सीबीएसई के जो 12th के एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। जैसा कि मैंने 3-4 वीडियो पहले बताया था कि वो कैंसिल ही होंगे, लगभग पोस्टपोन होने का भी चांस बहुत कम है क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप इस न्यूज़ से खुश हैं या दुखी हैं, क्योंकि आई नो कि 2-3 लोग होंगे जो दुखी होंगे, जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी, बहुत पढ़ा होगा, वो लोग में भी दुखी हो सकते हैं। सो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में तुम लोग दुखी हो या खुश हो। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था अबाउट क्लीवेज, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायंस के कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, एंड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स देखे थे। सो अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया है तो जाके इसका प्रीवियस वीडियो देख लो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायंस, जो कि खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में देखो एक क्वेश्चन ना इसमें से आता ही आता है। क्या होता है कि मतलब रिएक्शन कुछ और दिया हुआ रहता है, बट वहाँ पे ना कभी कभी रिंग एक्सपैंड हो जाता है, तो कभी कभी रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हड़बड़ी में नहीं पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। और यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात है वो कंप्लीट करना चाहता हूँ। कल एक सब्सक्राइबर ने मुझे टेलीग्राम पे बताया कि भैया बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है, मतलब स्कूल में अटेंडेंस चाहिए, फेस कैम ऑन रख के क्लास लेना पड़ता है, एकदम सेल्फ स्टडी का एकदम भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो यार मुझे मतलब बहुत ही ख़राब लगा वो सुनकर। बट देखो टाइम टफ है, ठीक है, आई नो टाइम बहुत ही टफ है, बट अपना जो डिटर्मिनेशन है ना वो तुम स्ट्रॉन्ग रखो। देखो आज के 3-4 महीने बाद तो शायद अगर थर्ड वेव नहीं आए तो सिचुएशन कंट्रोल में आ ही जाएगी। सो देखो उस टाइम ना लाइफ नॉर्मल हो जाएगा। सो यार ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए मन में 3-4 महीने बाद कि यार अगर 3-4 महीने अच्छे से पढ़ लिए होते ना तो आज ये नॉर्मल लाइफ को हम लोग ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाते। सो बस ये रिग्रेट नहीं रहे, इस डेडिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखो और एकदम डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ो। अब चलो बहुत बात हो गई, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज का टॉपिक है रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल गेट्स चेंज्ड। याद रखना रीअरेंजमेंट का जो स्केलेटन होता है, मतलब अगर बोला जाए तो जो ढांचा होता है मॉलिक्यूल का वो चेंज हो जाता है, वो सेम नहीं रहता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट क्या है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन अंडरगो टू बिकम मोर स्टेबल। मतलब रीअरेंजमेंट होता क्यों है, अगर कोई चीज हो रहा है तो उसका कॉज क्या है। रीअरेंजमेंट का कॉज है कि जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल हो पाए, इसी रीजन की वजह से रीअरेंजमेंट अकर होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, डू नॉट डू रीअरेंजमेंट इन कार्बोनाइंस एंड फ्री रेडिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। लोग गलती करते हैं हमेशा इसमें, क्या गलती करते हैं कि वो लोग कार्बोनाइन में भी रीअरेंजमेंट कर देते हैं या फ्री रेडिकल में कर देते हैं। ऐसा होता नहीं है, याद रखना, ऐसा एकदम भी नहीं होता है। एक्सेप्शन अगर होगा तो मैं बता दूंगा, बट जनरली नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है क्या है, माइग्रेटरी मतलब मूवमेंट। सो देखो रीअरेंजमेंट का ना बहुत लोग का तो कंसेप्ट ही गलत होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि रीअरेंजमेंट इज लाइक शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाता है, तो एलिमेंट होता है ना, वो एलिमेंट अपना पोजीशन शिफ्ट करता है जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है, बट वो शिफ्ट नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है दूसरी जगह। आगे बताता हूँ। अभी के लिए क्या है, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का, फिर होता है फिनाइल का, पीएच मतलब फिनाइल है, ठीक है, फिर होता है 3 डिग्री कार्बन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन CH3। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइग्रेटरी ग्रुप नेवर लीव्स द सिस्टम। ये याद रखना, ये कब काम आएगा बताता हूँ। कभी कभी कोई रिएक्शन होगा, वहां पे जो तुम्हारा माइग्रेटरी ग्रुप होगा ना उसका कभी कभी मतलब आ जाता है क्वेश्चन कि इसका रिएक्शन इसके साथ होगा तो क्या होगा। उस केस में आंसर होता है नो रिएक्शन। रिएक्शन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो सिस्टम माइग्रेटरी ग्रुप लीव नहीं करता है। सो जब तक सिस्टम लीव नहीं करेगा तब तक बाहर कहीं रिएक्शन उसका नहीं हो सकता है। पांचों पॉइंट समझ में आ गए, अच्छे से पढ़ लेना एंड सबको अच्छे से नोट्स में लिख लो। मैकेनिज्म पार्ट, देखो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है रीअरेंजमेंट का। सो अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लो। देखो होता क्या है, देखो मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ओके, एंड इस कार्बन पे कोई ग्रुप है जिसका नाम है G। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेटिंग ग्रुप, ठीक है। राइटिंग खराब है समझ लेना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ साथ साथ में। इसको बोलते हैं राइटिंग ऐसे खराब नहीं मेरी बट मुझे यहाँ पे लिखा है नहीं, आई डोंट नो व्हाई। सो देखो जो G है ये होता है माइग्रेटरी ग्रुप, एंड जो ये कार्बोकैटायन है ये इस कार्बन पे है, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग करवाते हैं 1,2 G माइनस शिफ्ट, ठीक है, इस पोजीशन का नाम है 1, इसका नाम है 2। हमेशा याद रखना जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग 1 बोलते हैं, और एंड जहां से जो ग्रुप शिफ्ट हो रहा है उसको 2 बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सो जो ये है इस कार्बन का क्या हम लोग बोलेंगे, इस कार्बन को बोलेंगे माइग्रेटिंग ऑरिजिन। ये सब टेक्निकल टर्म्स है, खाली मतलब समझ लो, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड इसको बोलते हैं हम लोग क्या,
माइग्रेटिंग टर्मिनल। अब देखो होगा क्या, अब ये ग्रुप अगर इधर आ गया, सोचो लेट्स सपोज, अब बहुत लोग का यहाँ पे मिसकंसेप्शन क्या है, बहुत लोग को लगता है कि जो कार्बन, ये जो प्लस चार्ज है ना, ये इस कार्बन सेकंड वाले पे चल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, ये जो G है ना, ये G माइनस के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। मैं इसका अगर तुम्हें ट्रांजिशन स्टेट दिखा दूं, देखो ये कार्बन है, ये है से, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, ये डेल माइनस, ठीक है। इसका प्रोडक्ट देखो ये बनेगा, यहाँ पे G आ जाएगा और ये कार्बन शिफ्ट यहाँ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मिसकंसेप्शन क्या है लोगों का, लोग सब बोलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, बट ऐसा हुआ नहीं है। हुआ क्या है, ये जो G है ना, ये वाला बॉन्ड से जो ब्रेक हो गया, लेट्स सपोज कि जो ये वाला बॉन्ड है, ये अगर ब्रेक हो जाएगा Cg वाला, और ये G माइनस अगर निकल जाएगा, तो अगर यहाँ से माइनस आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, वही पॉजिटिव यहाँ पे आ गया और ये माइनस यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। सो फाइनल हम लोग के पास ये बना। जो समरी क्या है, अपना समरी ये है कि, एक सेकेंड रुको, हाँ देखो अपना समरी क्या है कि ये जो है, ये G है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम लोग इसका शिफ्ट करेंगे 1,2 G माइनस शिफ्ट, ठीक है। 1 होता है जहाँ पे कार्बोकटाइन है एंड सेकंड होता है उसका एडजेसेंट वाला कार्बन। सो होगा क्या कि वो जो कार्बोकटाइन है वो सेकंड पोजीशन पे चल जाएगा और जो फर्स्ट पोजीशन पे G वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये होता है रीअरेंजमेंट। अच्छे से समझ में आ गया रीअरेंजमेंट क्या होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक जल्दी से एकदम। ये C है, ये CH2 है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है। ये H है मान लेते हैं, ये H है, ये CH3 है, ठीक है। अब इसका हम लोग दो देखेंगे, एक हम लोग देखेंगे 1,2 G माइनस शिफ्ट और एक हम लोग देखेंगे इसका 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट। चलो ठीक है, यहाँ पे जो G है उसको H ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, हाँ चलो 1,2 H माइनस शिफ्ट। सो अब देखो H माइनस शिफ्ट में क्या होगा, ये जो H है ये यहाँ से जाएगा, सो क्या बनेगा, ये C आया, ये H आया, ये CH3 आएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा एंड ये CH3 बन जाएगा। आगे समझ में, अगर ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, तो ये 1 वाला पॉजिटिव चार्ज 2 पे चला जाएगा, तो ये बन गया, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं हम लोग 1,2, ये 1,2 लिखा हुआ है, ठीक है। CH3 माइनस शिफ्ट, CH3 माइनस में क्या होगा तुम लोग खुद सोचो, CH3 माइनस में क्या होगा, ये CH3 इधर चल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना H ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन है वो, एंड 1 पोजीशन पे क्या होगा, जो ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा, जो CH2 तो था यहाँ पर, अब यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है। चलो ये होता है रीअरेंजमेंट, बस इतना ही है। ये जो प्लस चार्ज है, ये वाला प्लस चार्ज इस H माइनस से न्यूट्रलाइज हो जाता है, सो और यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, यही है असली मैकेनिज्म। अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। सो चलते हैं सेकंड स्लाइड की तरफ। इसको अगर हम लोग करेंगे रीअरेंजमेंट तो क्या होगा तुम लोग के हिसाब से, क्या होना चाहिए बस सोचो। अब देखो ऐसे एग्जांपल में हम लोग को सोचना पड़ेगा हर चीज के बारे में, कि जो कार्बोकटायन है, जो हम लोग के पास प्रोडक्ट बन रहा है, जब मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इस कंपाउंड में से क्या हो सकता है, वही हम लोग को आंसर में लिखना है, ठीक है। तो एक तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, कल मैंने बताया था कि जो कार्बोकटायन होता है, जो बैक बॉन्डिंग जिसमें हो जाता है, वो कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या याद है तुम लोगों को, कल बताया ना लास्ट में, तो सबसे स्टेबल कौन होता है, ये ऐसा बताया होगा मैंने, ZC और इसके पास लोन पेयर। अब तुम लोग सोचो कि ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये दिखेगा, देखो ये है लोन पेयर है इसके पास। तो अगर हम लोग कैसे भी करके इस पॉजिटिव चार्ज को इधर ले आए, ये पॉजिटिव अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो पॉजिटिव पहले हम लोग क्या देखना है, पहले हम लोग को ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा सकता है। एक तो यहाँ जा सकता है, कि यहाँ जा सकता है। अब तुम लोग डिसाइड करो कि स्टेबल प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, वही वाला शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, ये बस ये फिनाइल के साथ रेजोनेंस में चल जाएगा। फिनाइल मतलब क्या, ये बेंजीन, ठीक है, सॉरी हाँ चलो, तो फिनाइल के साथ चल जाएगा रेजोनेंस में, ये पॉजिटिव अगर यहाँ बना तो। बट अगर यहाँ बनेगा ना तो ये सीधा बैक बॉन्डिंग हो जाएगा यहाँ पे, तो स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल ये वाला होगा। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास, अगर इसका आंसर लिखना चाहे तो क्या बनेगा इसका आंसर होगा CH3O CH2 पॉजिटिव, सही है, गलत है ना, CH होगा ना, क्यों होगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे H जो है वहां से शिफ्ट हो गया, तो एक H हट गया, CH पॉजिटिव, फिर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा CH2, फिर आएगा C। आगे समझ में अच्छे से, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्यों बना, यहाँ पे इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा था। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जितना भी पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज बन सकता है सबको बनाकर देख लेना, एंड जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो उसी को आंसर में लिख देने का, सबसे सिंपल। सो मैकेनिज्म ऑफ फिनाइल माइग्रेशन, देखो क्या हो रहा है, ये सी है, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है एंड यहाँ पे फिनाइल बना हुआ है, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब हम लोग को फिनाइल का शिफ्ट करवाना है इसमें, ठीक है। चलो 1 और 2 कौन सा पोजीशन है जल्दी बताओ। सो 1 ये है और एंड 2 ये है, ठीक है, क्योंकि 1 क्यों है कि वहाँ पे कार्बोकेटाइन है। अब अगर हम लोग बोलेंगे 1,2 pH माइनस शिफ्ट, चलो शिफ्ट कैसे होगा, तो अब देखो आंसर तो सब लोग लिख दोगे ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में लिखने में। ये pH यहाँ पे आ जाएगा एंड ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी। अब होता कैसे ये समझना है। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। और अच्छे से समझते हैं, 1 मिनट लगेगा बस, अच्छे से समझ लेते हैं। CH2 है, यहाँ पॉजिटिव है एंड ये अपना फिनाइल है, ठीक है। अब अगर मान लो ये डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, चलो कोई बात नहीं, सब समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सोचो, अब ये अगर इसके अटैक हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा, बन जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। तो ये ऐसा आएगा शिफ्ट अपने पास एंड यहाँ पॉजिटिव रहेगा, ये ऐसे। हाँ चलो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या हुआ, अब ये वाला बॉन्ड अगर तोड़ देंगे हम लोग ऐसे, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो क्या बनेगा, ये C आया, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, ये CH2, यहाँ pH आ जाएगा, चलो खत्म। कैसे हुआ, ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये माइनस और प्लस बॉन्ड बना लेगा आपस में, ऐसे बॉन्ड बनेगा, ये अपना इसका क्या है, ये होता है इस रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या, ऐसा स्टेट जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अपने साथ रखता है, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भाई ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड अगर बनेगा तो चलो अगर हम लोग मानते हैं ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो क्या हुआ, अगर ये वाला बॉन्ड बना, अब ये बॉन्ड को हम लोग तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे ऐसे, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, चलो बहुत बढ़िया, ये नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे फिर से बॉन्ड बन जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे मतलब कि pH अपने को वापस मिल जाएगा। आगे समझ में, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम ग्रुप, सब चीज़ दिया हुआ, कभी भी कहीं भी पूछ लेना मुझसे। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये सब चीज़ के तुमको नोट्स मिल जाएंगे, सब हैंड रिटन नोट्स है, सबके नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ज्वाइन कर लो, बहुत आसानी होगी पढ़ने में। अब देखो, अब यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स है वो हम लोग को याद रखना है, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, अगर बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो ज्यादा होता है। फिर क्या होता है, फिर बेंजीन का, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा देंगे तो उसका सबसे कम हो जाता है। एग्जाम्पल लिख लो, चलो ये है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे NO2 है, ठीक है, ये pH हो गया एंड ऐसा करते हैं, चलो यहाँ पे जोड़ देता हूँ मैं, क्या जोड़ूँ बताओ, OCH3, चलो ठीक है। अब देखो ये है विड्रॉइंग ग्रुप NO2, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसका -M लगता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका यहाँ पे +M लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर दे सकता है। अब बताओ सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब कि कौन कितना जल्दी रिएक्शन कर सकता है, मतलब कौन जल्दी शिफ्ट हो सकता है कार्बोकेटाइन की जगह, ठीक है। सो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा इसका, ठीक है, एंड सबसे कम होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लग गया ना। चलो ये ऑर्डर आएगा, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है, सो सेकंड पॉइंट है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल रिंग हैज लेसर टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग और हिंड्रेंस इन ट्रांजिशन स्टेट। इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है, अगर फिनाइल रिंग में तुम कोई ऑर्थो पोजीशन में कुछ जोड़ दोगे तो उसका जो माइग्रेटरी का टेंडेंसी है वो कम हो जाता है। क्यों कम होता है, तो अगर ध्यान दोगे तुम लोग यहाँ पे, तो देखो, हाँ तुम सोचो कि इस ऑर्थो पोजीशन क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन आपको पता होगा ना, ऑर्थो पोजीशन ये है और ऑर्थो पोजीशन ये है। अगर यहाँ पे हम लोग कोई ना कोई ग्रुप लगा देते तो तुम सोचो यहाँ पे कितना हिंड्रेंस होता है। अगर यहाँ पे मान लो कोई ग्रुप होता है इस पोजीशन पे तो कितना भीड़ भाड़ हो जाता है ना। यहाँ लगोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है।
इसलिए इस भीड़ भाड़ के कारण रिएक्शन का जो स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाता है। एंड यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इसका जो टेंडेंसी है ना वो बहुत ही कम हो जाता है माइग्रेशन का। कब? जब तुम कुछ ऑर्थो पोजीशन पे कुछ लगा दोगे बेंजीन रिंग के। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। ऑल द स्टेप्स इन द रीअरेंजमेंट शुड बी एक्सोथर्मिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लिया, इसका एग्जाम्पल देख लिया, इसका बताता हूँ अगले स्लाइड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी से चलो, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है, एंड ये पॉजिटिव है। एंड अगर इसका हम लोग बोलेंगे कोई भी कि चलो इसका तुम रीअरेंजमेंट करा के दिखाओ, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो और अपना आंसर लिखो, क्या होना चाहिए फाइनल आंसर। देखो होगा क्या। अब अगर तुमको बोलोगे अरेंजमेंट कराने, तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे भैया यहाँ पे पॉजिटिव बन सकता है, यहाँ बन सकता है। स्टेबल कौन सा है? स्टेबल ये वाला है। क्यों है? क्योंकि ये वाला 3 डिग्री है। तो चलो भाई यहाँ पे पॉजिटिव बना दिया, चलो यहाँ पॉजिटिव बन गया। अब क्या आंसर ये है या फिर इसका एक और अरेंजमेंट होगा? लिख देता हूँ, चलो ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। चलो दोनों में से आंसर कौन सा है, जल्दी से बताओ। बहुत लोग ये गलती करते हैं, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, बहुत लोग गलती करते हैं। हाँ चलो, मैं बोलूंगा कि आंसर ये है। सेकंड स्टेप की कोई दरकार नहीं है, होगा भी नहीं, नॉट फीजिबल। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, और जो यहाँ बना रहे हो तुम वो 2 डिग्री बना रहे हो, ठीक है। अब तुम खुद सोचो कि 3 डिग्री से जो 2 डिग्री जो स्टेप आएगा, ये स्टेप तुम्हारा एंडोथर्मिक हो जाएगा ना, ये स्टेप तुम्हारा एक्सोथर्मिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों एक्सोथर्मिक? क्योंकि कार्बोकैटायन तुम्हारा 2 डिग्री से 3 डिग्री का रहा है, मतलब ये स्टेप तुम्हारा एक्सोथर्मिक है। बट यहाँ पे तो उल्टा हो गया, यहाँ पे तुम्हारा 3 डिग्री से 2 डिग्री पे आ गया, मतलब ये एक्सोथर्मिक नहीं है, ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक कभी भी नहीं होता है, समझ में आ गया? एंडोथर्मिक कभी भी नहीं होता है। तो ये स्टेप तुम्हारा नॉट फीजिबल हो जाएगा, तो स्टेप नहीं होगा, ये आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा। अगर एग्जाम में करके आओगे तो -1 लेकर आओगे, इसलिए आंसर तुम्हारा होगा ये वाला। याद रखना हमेशा थर्ड पॉइंट, एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी एक्सोथर्मिक। आगे समझ में? चलो जल्दी से देखते हैं रिंग एक्सपेंशन इन रीअरेंजमेंट। ये मानते हैं 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, ये CH2 है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। इसका रीअरेंजमेंट कराने बोलेंगे तो कैसे कराओगे? ये 3 डिग्री कार्बन देख रहे हैं, 3 डिग्री, और यहाँ पे एक H भी होगा। अगर हम लोग इसको 1 मान ले, इसको 2 पोजीशन मान ले, पोजीशन है ये, डिग्री नहीं 2 है, ठीक है, पोजीशन है। और अगर हम लोग 1,2 H माइनस शिफ्ट कर दें, क्या होगा? अपने नोटबुक में लिखना है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो तुम लोग बोलोगे भैया इसका आंसर ये होगा, ठीक है, ये, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। इसका पता है क्या बनता है? इसका रीअरेंजमेंट के बाद ऐसा बन जाता है, 6 मेंबर रिंग बन जाता है ये। अब कैसे बनता है हम लोग को ये समझना है, ठीक है। देखो कैसे बनता है, अच्छे से समझना। सोचो, ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर है, कभी भी देखना, ये जो फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, एंड ये थर्ड पोजीशन है, या ये कोई भी थर्ड ले सकते हो, इधर ऑफ द कार्बन, ठीक है। जो 2 थर्ड पोजीशन है ना, उसको हम लोग तोड़ देंगे, उसको हम लोग तोड़ देंगे। और कैसे तोड़ेंगे? सेकंड पोजीशन पे कार्बोकैटायन आ जाए। क्यों? क्योंकि सेकंड पोजीशन वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चलो अगर हम लोग तोड़ दिए इसको, ऐसे मान लेते तोड़ दिया, चलो CH2 आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे अगर हम लोग तोड़ दिया पॉजिटिव और ये माइनस, चलो कुछ नहीं किया, इस बॉन्ड को बस तोड़ा है हम लोगों ने, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। अब सोचो, अब अगर ये वाला बॉन्ड बना दोगे, सॉरी हाँ, अगर अब ये वाला बॉन्ड बना दोगे, क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। बट अगर ये वाला बॉन्ड बना दोगे ना, तो फायदा हो जाएगा। जो रिंग है ना वो तुम्हारा 5 से 6 मेंबर में हो जाएगा। एंड यू शुड नो कि हमेशा 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 5 मेंबर। अगर नहीं पता तो लिख लो इस चीज को। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड का बन जाएगा फॉर्मेशन, तो हम लोगों को मिल जाएगा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर अपने पास आ जाएगा। आइए समझ में, ये बहुत ही इजी मेथड मैंने बताया है। कभी भी कोई क्वेश्चन हो यही करना, लिखना 1 2 3 पोजीशन लिखना, 2 3 का बॉन्ड तोड़ देना, 2 पे पॉजिटिव लाना, 3 पे नेगेटिव लाना, और फिर 3 और 1 को जोड़ देना, खत्म। सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है इस क्वेश्चन में। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। इसमें देखो स्पेशल केस होता है, वो देख लेते हैं। देखो ये है, मान लेते हैं ये CH2 पॉजिटिव है, मान लो इसको हम लोग एक्सपैंड किए तो ये बनना चाहिए, बट ये नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें नो रीअरेंजमेंट होता है। डू यू नो वाई? क्यों रीअरेंजमेंट नहीं होता है इसमें, तुम लोगों को पता है क्या? कल का क्लास अगर किसी ने किया है ना, तो उसको पता हो कि यहाँ पे सिग्मा रेजोनेंस है।
सिग्मा रेजोनेंस से जो कंपाउंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ड्यू टू सिग्मा रेजोनेंस ये कन्वर्ट ही नहीं होता है इसमें, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, इसमें कन्वर्ट नहीं होता है। समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी कन्वर्ट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा रेजोनेंस लग रहा है। अगर तुम लोग को डाउट है सिग्मा रेजोनेंस से पता नहीं है क्या होता है, जाके मेरा इसके पहले वाला वीडियो चेक कर लेना। सो देखो ये है कुछ एक्सपेंशन ऑफ रिंग। अब इसमें लोग को याद क्या रखना है पॉइंट, जो 3 to 4 मेंबर है ये कब होगा, जब सिग्मा रेजोनेंस इज एब्सेंट। अगर इस 3 मेंबर रिंग में सिग्मा रेजोनेंस नहीं होगा तब तो ये कन्वर्जन होगा, वरना ये कन्वर्जन नहीं होगा। ये दोनों तो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। ये मतलब कि बहुत इजीली होता है, इसमें सोचना, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। 6 to 7 ओनली व्हेन बैक बॉन्डिंग अकर, ठीक है। ये बता दूंगा आगे कभी। तो ये कन्वर्जन तब होगा जब बैक बॉन्डिंग होगा। देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर मान लो कोई 7 मेंबर रिंग है, ये 7 मेंबर रिंग है, ठीक है। सो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, चलो इसका रीअरेंजमेंट होगा तो क्या हो सकता है। अब देखो मेरी बात सुनो, कभी भी 6 मेंबर से ज्यादा अगर रिंग होगा ना तो वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कभी भी 6 मेंबर से कम होगा ना तो वो हमेशा एक्सपैंड करता है। एक रिंग को ये चाहिए कि वो कैसे भी करके 6 मेंबर का रिंग बन जाए। अगर 7 का है तो वो 6 बनना चाहेगा, तो कम कैसे होगा, कम होगा कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। अगर 5 का है तो वो 6 बनना चाहेगा, 5 और 6 ऐसे बनेगा एक्सपेंशन के थ्रू। ये चीज याद रखना। इसमें होता है क्या, ये देखो एकदम इजी मेथड बताता हूँ मैं, एकदम इजी मेथड। 1 2 3, ठीक है। 2 3 का बॉन्ड तोड़ देंगे, 2 पे पॉजिटिव लाएंगे, 3 पे नेगेटिव लाएंगे और इसको जोड़ देंगे, तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा। चलो आगे समझ में, रीअरेंजमेंट हो गया। आंसर, ये आंसर है, आंसर है ये नहीं है आंसर, अभी और रीअरेंजमेंट होगा इसमें। क्यों होगा, यहाँ पे H तो दिख रहा है भाई, एंड ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो हमेशा तुम एक्सोथर्मिक स्टेप जब तक हो रहा है तब तक तो करोगे ना उसको। जल्दी से शिफ्ट करा दो जल्दी से उसका। चलो ये हुआ तुम्हारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, और एंड टॉपिक भी बहुत ईजी है। कुछ भी नहीं करना है, जो ट्रिक बताया वो ट्रिक हमेशा याद रखना, हमेशा काम करेगा ये ट्रिक। 1 2 3 करो, 2 3 को तोड़ो, 2 पे पॉजिटिव, 3 पे नेगेटिव, 3 1 को जोड़ दो, खत्म। ज्यादा सोचना ही नहीं है। एक स्पेशल केस देखो इसमें जल्दी से, 4 मेंबर रिंग है, पॉजिटिव चार्ज है, चलो रीअरेंजमेंट क्या होगा सोचो। 1 2 3, 2 3 को तोड़ेंगे, 2 पे पॉजिटिव आएगा, 3 पे माइनस आएगा, ये जोड़ देंगे, ये दिख गया सिग्मा रेजोनेंस, ठीक है। हमेशा याद रखना जो 4 मेंबर रिंग होता है, अगर 4 मेंबर रिंग में सिग्मा रेजोनेंस पॉसिबल है कि वो 4 से 3 में कन्वर्ट हो जाए एंड 3 वाले में सिग्मा रेजोनेंस हो जाए, सो हमेशा रीअरेंजमेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये स्टेप एक्सोथर्मिक है। सब समझ में आ गया यहाँ तक। क्या क्या पढ़ा हमने आज हमने पढ़ा कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट कैसे होता है, माइग्रेटरी एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, रीअरेंजमेंट ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनता है, फिनाइल का रीअरेंजमेंट कैसे होता है, रिंग एक्सपैंड कैसे करता है, रिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, एंड कहाँ कहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, सो कहाँ कहाँ एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन क्यों होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, एंड 1 2 3 रूल। सबसे इजी क्या करना है, 1 2 3 लिखना है। 1 कौन, जहाँ पे कार्बोकेटायन है उसको 1 लिखेंगे, उसके बगल वाले को 2 लिखेंगे, एंड उसके बगल वाले को 3 लिखेंगे। 2 3 को तोड़ देंगे, 3 पे माइनस, 2 पे पॉजिटिव और 3 1 को जोड़ देंगे, ठीक है। एंड अगर लगता है कि जो 2 पे पॉजिटिव चार्ज आया है उससे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है कहीं और, फिर से रीअरेंजमेंट करेंगे, फिर से रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट तब तक होगा जब तक हम लोग को सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट नहीं मिल जाए, तब तक रीअरेंजमेंट करते रहेंगे। ये था आज का लेक्चर, बहुत ही इजी था। कुछ भी डाउट हो क्या करना है आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, या तो मुझे डीएम करना है इंस्टा टेलीग्राम पे। और देखो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, सो तुम सीधा वहाँ पे जाकर नोट्स पढ़ सकते हो। सो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड नोटिफिकेशन की घंटी जल्दी से दबा दो। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा वो आएगा कार्बो एनायंस के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कार्बो एनायंस, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब कवर कर लेंगे। सो तुम पक्का मिस कर दोगे वो वीडियो। क्यों, क्योंकि तुम्हारी नोटिफिकेशन पर अभी तक बंद है। सो उसको घंटा दबाओ जल्दी से ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी अपना ध्यान रखो।
अपने फैमिली वालों को भी ध्यान रखो। अगर लगता है कि ये लेक्चर तुम्हारा कुछ हेल्प किया है एंड अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड या रिलेटिव को हेल्प कर सकता है, डू शेयर द वीडियो विद देम। डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन में कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं इसी होप के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।